नमस्कार। सभी का मनी मैट्रिक्स फोरम पर स्वागत है। और सभी को प्रातः वंदना। आज होली के बाद का रविवार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी होली जो है वो सुखद रही होगी। आपने सावधानी पूर्वक खुशी के साथ जो है इस त्योहार को मनाया होगा। और उससे आपके घर में काफ़ी खुशियाँ और समृद्धि आए, ऐसी मेरी जो है शुभकामनाएं हैं। आज फिर से हम एक धर्म चर्चा करते हैं और इस धर्म चर्चा में भी पहले की तरह ही एक विषय है। पिछली धर्म चर्चा के अंदर जो है हमने जो विषय लिया था वो युद्ध और अहिंसा का लिया था, कि युद्ध और अहिंसा जो हैं वो दो विरोधाभासी शब्द नहीं है। उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक संबंध है। और आज भी हम दो अलग शब्दों को लेंगे और जानेंगे कि ये दोनों शब्द जो हैं उनमें कितना जो है आपस में समन्वय है या विरोधाभास है। और इन सबको शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप हमारी इस धर्म चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनके ज्ञान की भी वृद्धि करें, और हमें भी आप जो है उत्साह दें ताकि हम और ऐसे वीडियो आपके साथ आपके लिए बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की धर्म चर्चा। आज जो शब्द है उसमें एक शब्द है इच्छा और एक शब्द है वासना। इच्छा और वासना जो है उन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या विरोधाभास है, ये आज का विषय है। अगर हम इच्छा को देखें तो इच्छा रखना जो है वो कभी भी बुरा नहीं है, श्रेयस्कर है। आप जरूर इच्छा रखें, जीवन में किसी भी चीज़ के लिए इच्छा रखना जो है वो एक अच्छी बात है। आप चाहे कुछ जीवन में बनना चाहते हों, चाहे जीवन में कुछ पाना चाहते हों, या जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप कार्यरत रहना चाहते हैं, तो इच्छा जो है वो इसी आपकी भावना को दिखाता है। अब बात करते हैं शास्त्रों की। तो शास्त्रों के हिसाब से इच्छा और वासना में जो फर्क है वो ये है कि वासना में आसक्ति हो जाती है और इच्छा में आसक्ति नहीं है। इच्छा और वासना में वासना त्याज्य है और इच्छा ग्राह्य है। वासना का अर्थ ये है कि कोई ऐसी वस्तु जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आपको उसकी उपलब्धता से संतुष्टि नहीं हो रही। और यदि किसी वस्तु के होने पर भी संतुष्टि नहीं हो रही और आप फिर से प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको आप दोबारा से उसे किसी नए रूप में नए तरीके से प्राप्त करें, और फिर उसी में आप अपने जीवन में लगे रहते हैं, तो वो वासना की जो है सीमा में वो आपकी भावना आ जाती है। और यदि वो वस्तु आपके जीवन में नहीं है और आप पहली बार कार्यरत हैं, तो फिर वो इच्छा के लिए ही आती है। जैसे कि हम अपने अगर जीवन चक्र को देखें तो कुछ लोग अपने जीवन में पहले 20 से 30 वर्ष के बीच में ही जो है अपनी कई सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। उन्हें अच्छा व्यवसाय मिल जाता है, अच्छा कारोबार मिल जाता है, या अच्छा घर मिल जाता है, या जो है उनका विवाह या स्त्री सुख या संतान सुख है वो सब प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों को इसमें 30 से 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने में कुछ लगता है, और कुछ लोगों को 40 से 50 वर्ष की आयु में भी लगता है। तो लेकिन सब लोगों की जो बेसिक इच्छा होती है वो यही सब चीज़ों की होती है। वासना में क्या रहता है कि यदि यही इच्छा आपकी 20 से 30 वर्ष की आयु में पूरी हो जाए और अभी भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं है, तो आप इसी आयु में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो जो आपकी धारणाएं हैं, उन्हीं धारणाओं के साथ आप अगली भी आयु जो 30 से 40 वर्ष या 40 से 50 वर्ष के बीच की है, वो उसमें भी आप वही सब चीज़ें दोबारा करते रहते हैं। यदि आपने व्यापार में वृद्धि करी है तो आप उसकी वृद्धि को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि आपने कुछ धन लाभ करा है तो आप उस धन लाभ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके की भावना के साथ जो है आप अपने जीवन को जीते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा धर्म है, शास्त्र है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। तो इसके अंदर जो है भगवान कृष्ण जो है उनका एक श्लोक जो है वो बड़ा अच्छा है। गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो है भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्वक्ता करोति यः लिप लिप यते न स पापेन पद्म विभावसा। क्या कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है और उसमें अपनी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता और अपना कर्म करता रहता है, तो वह पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होता। तो यदि आपके जीवन में भी कोई संकल्प है और आप उस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं,
तो वो कहते हैं कि यदि आपका वो संकल्प निर्दोष है, उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है और किसी भी प्रकार की वासना नहीं है उसमें, तो आप उस कर्म को जो है वो ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर को समर्पित करने से आपकी आसक्ति उसमें से खत्म हो जाएगी। जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो वो जो कर्म है वो अकर्म जो है उसकी श्रेणी में आ जाएगा, और ईश्वर को समर्पित करने से वो विकर्म बन जाता है। तो उससे जो आपको उसका जो प्रभाव है वो नहीं लगेगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार का जो पाप है या दोष है आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर हम शंकराचार्य जी की बात भी सुने तो शंकराचार्य जी ने भी इसी श्लोक के लिए कहा कि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा, यानी मोक्ष रूपी फल की भी आसक्ति छोड़ना। सामान्य जो है यदि हम अपने वर्तमान जीवन की चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि चलो अब हमें जो है अब और धन नहीं कमाना, या हमने अपने पारिवारिक जीवन को जी लिया है, तो उन सब से मुक्त होने पर हमें लगता है कि अब तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मोक्ष की कामना को भी छोड़ दे उसी को हम अनासक्त मानेंगे, यानी उसमें अब किसी भी प्रकार की जो है वो कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं है। तो जहाँ पाने की इच्छा शेष ना हो वो ही देखा जाए तो एक वास्तविक इच्छा है, क्योंकि वासना जहाँ रहती है वहाँ कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, हम वहाँ कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, और वो पाने की चेष्टा जो है वो ही हमें पाप कर्मों में ले जाती है। उपनिषदों में कहा गया कि संकल्प करें, लेकिन संकल्प के लिए क्या क्या चीजें कही गई कि शुद्ध संकल्प मस्तु, यानी आप जो संकल्प करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। और एक जगह कहा गया कि यज्ञ में विष्णु, यानी यज्ञ जो है वो विष्णु के समान है। अब है क्या कि यदि आप जीवन में कोई संकल्प करते हैं तो संकल्प करने से जो है वह जो कर्म है वो यज्ञ बन जाता है। और हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें कहा गया कि यज्ञ की पूर्णता का उत्तरदायित्व ईश्वर के पास है। यदि आप कोई संकल्प कर लेते हैं तो फिर अब आपको उसके पूर्ण होने के लिए परेशानी या किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं रखनी, कोई भय भ्रम नहीं रखना, फिर वो संकल्प जो है वो पूर्ण होगा ही, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ चला गया। लेकिन इसके साथ उपनिषदों ने कहा कि शुद्ध संकल्प मस्तु, यानी आप संकल्प करें लेकिन ऐसा करें जो शुद्ध हो, जो किसी के विरोध में ना हो, जो निर्विकार हो और वासना से रहित हो। क्योंकि यदि आपने ऐसा संकल्प करा जिसमें वासना है, किसी प्रकार का विकार है, तो फिर वह जो है वो दुष्परिणाम ही लाएगा। तो उस तरीके की भावना यहाँ पर जो है वो कही गई। और भगवान कृष्ण ने भी इसी चीज को गीता में समझाया कि जो कर्म है उसे आसक्ति से रहित होकर करें। यदि आप कर्म को आसक्ति से रहित होकर करेंगे तो वो शुद्ध होगा। अगर हम योग सूत्रकार की जो साधना पात्र है, सूत्र संख्या 31 है, उसे देखें तो उसमें भी एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि जाति देश काला समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, यानी जो 5 महाव्रत कहे गए उन पर उन्हें किसी भी समय किया जा सकता है, उन्हें किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी जाति में रहकर जो है किया जा सकता है, और उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। अब वो जो 5 व्रत कहे गए वो क्या कहे गए? सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य यानी मोहों के आवरण से बाहर आना, जब आप जो हैं वो ईश्वर को समझ पाएं और माया से मुक्त होने की कोशिश करें। यहाँ जो भी ऐसी चीज़ है जो छिपी हुई है, ईश्वर के जो रूप हैं उनके जो ईश्वर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें गुण ज्ञान होता है, रहस्य होता है। तो यदि आप जब उस गुण ज्ञान को समझ लेते हैं, उस रहस्य से बाहर आ जाते हैं, तब वो सत्य की प्राप्ति है। अहिंसा जो है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि अहिंसा जो है वो देह के शुद्ध प्रयोग का है। यदि आप अपनी ही देह को नष्ट करते हुए भोग में जीवन जीते रहते हैं तो कितनी भी देह बदलने के बाद भी जो देह प्राप्त होती है उसका परिणाम भी हिंसा ही है, क्योंकि आप स्वयं के प्रति ही हिंसा कर रहे हैं। आपको एक देह से जो काम कर लेना चाहिए था वो आप बहुदेह से भी नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से आस्ते, आस्ते यानी किसी भी प्रकार का चौर्य कर्म, किसी के अधिकारों का हनन करना या फिर अपने ही चीज़ों का नाश करना जो है वो इसमें।
और ब्रह्मचर्य भी मतलब ब्रह्म के समान आचरण करना। अब ब्रह्म के समान आचरण जो है वो भी वासना रहित है, यानी आप ईश्वर अनुरूप हैं, आपके लिए सब चीजें समान हैं वो। और अंतिम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार की भोग वृत्ति नहीं रखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमें उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। तो उपयोग का मतलब है जो वस्तु मुझे जब अनिवार्य है और मेरी इच्छा और मेरे ज़रूरत के अनुसार है, मैं तभी उस वस्तु का जो है वो प्रयोग करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, और उसका भोग नहीं करूँगा। तो इच्छा और वासना जो है उन दोनों में यही एक छोटा सा फर्क है कि वासना में पुनरावृत्ति रहती है, आप जो है उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। और इच्छा जो है वो किसी भी चीज को पूरा करने का पहला बीज है। जब आप एक बीज डालते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, लगन से आगे बढ़ते हैं, तो वह इच्छा होती है। और जब आप परिणाम में जाते हैं और फिर आप उस परिणाम को बढ़ाने की चेष्टा में लग जाते हैं, तो वो वासना होती है। तो अब यह आपने स्वयं सोचना है कि आपके जीवन में वासना का स्थान कितना है और इच्छा का स्थान कितना है। यदि आपको लगता है कि जीवन में जो कुछ आपने पाना था उसको अब आपने पा लिया है और अब उसको बढ़ाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, तो आप वापस अपनी आत्मा की तरफ लौटिए और जो भी अपने कर्म है उसे ईश्वर की तरफ समर्पित कीजिए। जैसे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरंद्रपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्वाम शुद्धे। यानी कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा ही केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, योगी जन भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं और साधक भी करते हैं, लेकिन उन सबके पीछे की भावनाएं अलग होती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म जरूर करें, लेकिन स्वयं की शुद्धि के लिए करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप मैं शब्द जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी कि वासना में और इच्छा में क्या कुछ समानता है और असमानता है, मुझे उम्मीद है कि इसे इसका आप चिंतन जरूर करेंगे और स्वयं जो है अपने लिए सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे इन दोनों शब्दों के बीच में जो है एक भेद जो है वो समझ सकता हूँ और मुझे अपने आप को कहाँ बदलने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आज का भी टॉपिक जो है वो आपको समझ में आएगा और हमें प्रेरणा देने के लिए जो है आप हमें जो है ऐसे ही लाइक शेयर या सब्सक्राइब करते रहेंगे या अपने कमेंट करते रहेंगे और हमें एनकरेज करते रहेंगे अन्य किसी धर्म चर्चा के लिए। नमस्कार।